अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स में रिज़ल्ट नंबर 6 प्रूव कर रहे हैं। वो रिज़ल्ट ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये इनके बराबर है। हमें ये रिज़ल्ट प्रूव करना है। प्रूफ में हम इस रिज़ल्ट का लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। अब अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, यानी x की जगह 0 फुट कर लेते हैं, तो क्या होगा? 1 प्लस 0 1, 1 टू द पावर n 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म इससे बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर सपोजिशन मेथड अप्लाई करेंगे। लेट 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1, इसको हम y के बराबर लेंगे। लेट दिस इज इक्वल टू y। माइनस 1 को अगर हम राइट साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये प्लस 1 बन जाएगा, 1 प्लस y। अब n को 1 प्लस एक्स की पावर से आगे ले आना है, इसके लिए हम लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पर, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम की मदद से n जो है ये 1 प्लस एक्स की पावर में है, और थर्ड लॉ की मदद से हम इसको ln की कोएफिशिएंट बना लेते हैं। n ln 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ln 1 प्लस वाई। अब x की वैल्यू मालूम करना मुश्किल है। यहाँ पर इस x की वैल्यू मालूम करना मुश्किल है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब लिमिट की तरफ आते हैं। नाउ व्हेन x टेंड्स टू 0, x का लिमिट क्या है? 0 है। इस लिमिट को इस सपोजिशन में फुट कर लेते हैं। 1 प्लस 0 होल टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू y। 1 प्लस 0 इससे बनेगा 1, 1 टू द पावर n इससे बनेगा 1, माइनस 1 इज इक्वल टू y, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू y। देन y टेंड्स टू 0। अब लिमिट, अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 की जगह हम यहाँ पर फुट करेंगे y डिवाइड बाई x, जो है ये अपनी जगह पर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ पर मालूम नहीं की। अब इस क्वेश्चन में x और y दोनों मौजूद है, तो x का लिमिट भी लिख लेते हैं और y का लिमिट भी लिख लेते हैं। x का लिमिट है x टेंड्स टू 0 और y का लिमिट है y टेंड्स टू 0। अब इस पर डायरेक्ट लिमिट हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो x और y की जगह अगर हम 0 0 फुट कर ले तो इससे 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो है, राइट साइड का आंसर जो है वो n है। इसलिए हम n ln 1 प्लस एक्स में मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं और डिवीजन भी कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 y डिवाइड बाई एक्स इंटू n ln 1 प्लस एक्स, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं और डिवीजन भी कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर वाला n ln 1 प्लस एक्स की जगह हम ये वैल्यू फुट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी ln 1 प्लस वाई इसकी जगह पुट कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि n न्यूमरेटर की जगह क्यों पुट नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा आंसर n है, इसलिए यहाँ से n ख़त्म करना नहीं होगा। हमें डिनोमिनेटर से n ख़त्म करना होगा। इसलिए n ln 1 प्लस एक्स की जगह हम ln 1 प्लस वाई फुट करेंगे यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 y बाई एक्स इंटू n ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई n ln 1 प्लस एक्स की जगह हम पुट करेंगे ln 1 प्लस y। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। n को हम आगे ले आते हैं, आगे भी लिख सकते हैं हम n को, y इंटू x चूंकि डिवीजन में है इसलिए हम इसको 1 ओवर x फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटू ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई ln 1 प्लस वाई।
अब 1 ओवर x को हम ln के साथ मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं। इसी तरह y मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं यानी डिवीजन में ले आते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 ओवर y बन जाएगा यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 n इंटू 1 ओवर x ln 1 प्लस x डिवाइड बाई y मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम इसको डिवीजन में ले आते हैं तो ये रेसिप्रोकल होगा यानी 1 ओवर y होगा ln 1 प्लस y। अब यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर लेते हैं। 1 ओवर x ln के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये 1 प्लस x की पावर में आ जाएगा। इसी तरह 1 ओवर y ln के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर भी थर्ड लॉ अप्लाई कर लेते हैं, ये 1 प्लस y की पावर में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 n इंटू ln 1 प्लस x होल टू द पावर 1 ओवर x डिवाइड बाई ln 1 प्लस y होल टू द पावर 1 ओवर y। अब x का लिमिट x के साथ पुट कर लेते हैं और y का लिमिट यहाँ पर y की टर्म्स में पुट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू n इंटू ln लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 ओवर x डिवाइड बाई ln लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस y होल टू द पावर 1 ओवर y। अब ये तो हमारे पास रिजल्ट नंबर 4 है इंपॉर्टेंट लिमिट्स में। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 ओवर x ये e की बराबर है। इसी तरह लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस y होल टू द पावर 1 ओवर y दोनों सेम सिचुएशन में है, ये भी e की बराबर होगा। n ln e डिवाइड बाई ln e। अब ln e हमारे पास 1 की बराबर है, तो यहाँ पर ln e की जगह 1 पुट कर लेते हैं। n मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 n इंटू 1 n डिवाइड बाई 1 n। तो ये हमारे पास इस प्रूफ का राइट हैंड साइड बन चुका है, यानी रिजल्ट जो है ये आ चुका है। सो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू n, यानी रिजल्ट जो है ये हमने प्रूव कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।